को लेकर, चाहे वो वास्तु को लेकर, किसी भी संबंधित का किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर पिछली क्लासेस में आपसे कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी ने ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, हाँ जी, कीर्ति जैन ने किसी ने बोली। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ना कनाडा के लिए वीजा अप्लाई कर रखा है डॉक्टर ने मेरी, तो पिछले जबकि वो 10 डेज में आ जाना चाहिए था, पर 2 मंथ हो गए आया नहीं है। मतलब हमने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, फुल पेमेंट दे दी है, 100% जो हम कर सकते थे कर दिया हमने कुछ, बट 10 डेज में सबका आ गया। इसके 2 मंथ्स होने जा रहे हैं, तो मुझे घर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? मैंने पहली क्लास आपकी अटेंड करी थी, तो उसमें आपने बोला था कि जो अगर आपके पौधे साउथ में हैं तो वो नॉर्थ में रख दीजिए। तो मेरे घर पर 2 ही लगा रखे हैं मैंने पौधे, तो मैंने नॉर्थ में उठा के रख दिए थे। तो और मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, अभी नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ा, जिसके वीज़ा रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, और साउथ ईस्ट में क्या पड़ा? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। साउथ ईस्ट कुछ नहीं है मेरे घर में, मैं तो सामान ज्यादा रखती नहीं हूँ कुछ भी। मैम कुछ तो होगा ना, नॉर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ तो होगा। नॉर्थ वेस्ट में भारी सामान कुछ नहीं है, मेरे वॉशिंग मशीन रखी हुई है बस एक। नहीं मैडम, वो वॉशिंग मशीन यहाँ पर नहीं चाहिए। अच्छा, वो आपकी सपोर्ट को हिलाकर रख देगी। अच्छा, आपको नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, वो आपकी सपोर्ट को ख़राब कर देगी। उसे आप यूज़ हटा दीजिए, तो आपका जो वीज़ा है आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कुछ खास मुझे करना हो? मैंने इसी चीज़ को ढूंढते हुए मुझे 15 साल लगे, अभी आप बोले और कुछ करना। आप करो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए कि हम ताकि क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए संजय कुमार जी। बोलिए संजय कुमार जी, क्वेश्चन है आपका कोई? चलो, नहीं है क्वेश्चन, तो किसी और का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। किसी को डाउट क्लियर करना हो तो बोलिए। मानव शर्मा जी, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अभी हम क्लास के 4th डेज को स्टार्ट करते हैं। राइट। मानव जी, आप क्लास को स्टार्ट करें ताकि मैं थोड़ा सा। ठीक है। थैंक यू। जी, स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर। ओके, थैंक यू। यस सर, दिख रहा है। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारी क्लास है वो प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, नवग्रह की हम बात करते हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उनके क्या क्या कार्य तत्व हैं, उनके क्या क्या रोल हैं हमारी लाइफ में, तो वो हम प्लैनेट से जानेंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले हम प्लैनेट से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 प्लैनेट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स। तो सूर्य हो गया हमारे, ठीक है। देन मरकरी, बुध, वीनस, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सैटर्न, राहु और केतु। राहु और केतु जो है ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, तो इनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो प्लैनेट्स के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको, क्योंकि हमने राशियों के बारे में बात करी हुई है ऑलरेडी, तो प्लैनेट्स जो हैं
वो डिबिलिएटेड होते हैं एंड एक्सॉल्टेड होते हैं राशियों में, उच्च या नीच। हम जैसे बोलते हैं कि प्लैनेट अपनी इस राशि में उच्च स्थान पे है और इस राशि में नीच स्थान पर है। तो जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो सूर्य की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री एरीज पे ये अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है, ठीक है। जो मून है वो टॉरस में, वृषभ में 3 डिग्री पर। यहाँ पे ना डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि सन एरीज में आ गया तो हम बोलते हैं कि सन उच्च हो गया, अपने उच्च स्थान में चला गया। हमने ये देखना है कि सन कौन सी डिग्री में है। अगर एग्जैक्टली 10 डिग्रीज पे है तो ही हम बोलेंगे कि ये उच्च स्थान पे है, अपने उच्चतम पोजीशन पे पहुंच गया। इसी तरह हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वृषभ राशि में 3 डिग्री पर ये उच्च स्थान पर होता है। मंगल की बात करें तो कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में 28 डिग्री पर ये उच्च होता है। बुध ये विर्गो में, कन्या राशि में 15 डिग्री पे उच्च होता है। बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में 5 डिग्री पर। वीनस जो है, शुक्र जो है वो मीन में 27 डिग्री पर। और जो शनि है वो तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च हो जाता है। अब जब हमने इनके नीच स्थान देखने हैं, नीच राशियां देखनी है, तो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट जो एरीज के होगी, जैसे सन एरीज में उच्च होता है, तो जो 180 डिग्री ऑपोजिट होगी जैसे लिब्रा, तुला, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आकर जो सन है वो अपने नीच स्थान में आ जाता है। इसी तरह चंद्रमा स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में, तो मंगल जो है वो कर्क राशि में, डिग्री सेम ही रहेगी, 10 डिग्री, 3 डिग्री, 28 डिग्री। तो डिग्री में अंतर नहीं आएगा, जस्ट आपकी राशियां चेंज हो जाएंगी। तो मरकरी की हम बात करें, बुध की बात करें, तो ये मीन राशि में जाकर नीच हो जाते हैं 15 डिग्री पर। बृहस्पति जो है वो मकर राशि में 5 डिग्री पर। शुक्र जो है वो विर्गो राशि में, कन्या राशि में 27 डिग्री पर। और जो शनि है वो एरीज में, मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें मैंने एक यहाँ पे मूल त्रिकोण राशियां लिखी हुई हैं, तो इनमें भी डिग्रीज हैं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये राशियां लिखी हैं। तो सूर्य जब सिंह राशि में होता है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहाँ पर ये शुभ फल देता है। उसी तरह से चंद्रमा जो है कर्क में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो यहाँ पे ये बहुत पावरफुल होते हैं प्लैनेट्स अपनी अपनी मूल त्रिकोण वाली राशि में। तो जैसे मंगल है वो एरीज में, मेष में, बुध जो है वो विर्गो में, कन्या राशि में, बृहस्पति जो है वो सैगिटेरियस में, धनु राशि में। धनु राशि जो है इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र जो है वो लिब्रा में, तुला में मूल त्रिकोण राशि में आ जाते हैं। और शनि जो है वो कुंभ में। तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में आता है तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हो गया कि प्लैनेट्स की कौन सी राशियां हैं जिनमें वो उच्च हैं और कौन सी राशियां हैं जिसमें वो नीच स्थान है। अब हम बात करेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट करते हैं तो एक साइन में वो कितनी देर रहते हैं, कितना समय गुजारते हैं। तो अगर हम बात करें सूर्य की तो ये लगभग एक साइन में 30 दिन रहते हैं। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन रहते हैं एक राशि में। 2.5 मीन्स 2.25 डेज, नॉट 2.5 की नहीं बात करें, 2.25 दिन के आसपास। मंगल की बात करें तो लगभग 45 दिन ये एक राशि में रहते हैं।
बुध जो है वो 21 से लेके 22 दिन के आसपास, जुपिटर जो है वो 12 महीने एंड समटाइम्स 12.5 महीने के आसपास, 12.5 मंथ्स। वीनस जो है वो 26 दिन, शनि जो है वो 2.5 साल एक साइन में रहते हैं या राशि में रहते हैं, और राहु एंड केतु लगभग 19 मंथ जो है 19 महीने एक राशि में रहते हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्लैनेट्स की मैत्रिता या शत्रुता के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स की आपके कौन से आपस में कौन से प्लैनेट्स के साथ ये फ्रेंडली रहते हैं, किन प्लैनेट्स के साथ ये न्यूट्रल है और किन प्लैनेट्स के साथ इनकी शत्रुता है। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं इसके, जिनके साथ ये फ्रेंडली हैं वो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। न्यूट्रल प्लैनेट्स की बात करें मरकरी और केतु, और एनिमी प्लैनेट्स की बात करें तो शुक्र, शनि और राहु। इसी तरह हम अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य और बुध। और न्यूट्रल प्लैनेट्स की बात करें तो मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इनके कोई भी एनिमी प्लैनेट्स नहीं है, इनकी किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है। मंगल की हम बात करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर, बृहस्पति के साथ, मरकरी के साथ इनकी शत्रुता रहती है। और न्यूट्रल प्लैनेट जो है वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। तो इसी तरह से हम बुध की बात करते हैं तो सन और वीनस के साथ फ्रेंडली है, मून एंड केतु के साथ इनकी शत्रुता है, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु के साथ ये न्यूट्रल है। बृहस्पति जो है इनके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो है सन, मून और मार्स। न्यूट्रल प्लैनेट्स जो है इनके साथ वो है सैटर्न एंड केतु, और शत्रुता है इनकी बुध, शुक्र और राहु प्लैनेट के साथ। तो इस तरह से मैंने ये सारी लिस्ट बनाई हुई है जो आपको मिल जाएगी। तो अब हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं प्लैनेट्स को, क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह। तो क्रूर का मतलब होता है मैलिफिक बोल सकते हैं आप, या फियर्स बोल सकते हैं। सौम्य जो है बेनिवोलेंट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट और बेनिफिक बोल सकते हैं। तो क्रूर ग्रह की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा क्रूर ग्रह कौन कौन से है। तो हमारे जो सूर्य ग्रह है, मंगल है, शनि है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, राहु और केतु। तो ये जो है ये क्रूर ग्रह में आते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है? ये मेल होते हैं, प्रभावशाली, स्वतंत्र, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ये शक्तिशाली होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, मजबूत होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज्यादा, और एक्टिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, स्थिर रहते हैं, तार्किक होते हैं, आर्गुमेंटेशन करते हैं, ठीक है, और हमेशा इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, पहल करने वाले होते हैं, नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती हैं, निर्णायक होते हैं, डिसीजन मेकर जो है उसकी बात करेंगे, और इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्क लेने वाले होते हैं। तो ये जो है ये क्रूर ग्रह की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। सौम्य ग्रह की हम बात करें तो सौम्य में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति जिन्हें हम बोलते हैं, शुक्र और बुध, ये जो है ये सौम्य ग्रह हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है नीचे कि बुध ग्रह अगर किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ या क्रूर ग्रह के साथ आ जाता है तो उनकी जो नेचर है वो क्रूर हो जाती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ये विनम्र होते हैं,
डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनल होते हैं, अडेप्टेबल ग्रहणशील होते हैं, साथ निभाने वाले होते हैं, इनमें सहानुभूति भरी होती है, कोमल होते हैं, समझदार होते हैं। इंट्रोवर्ट बोलेंगे ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, और रूढ़िवादी होते हैं और फॉलो करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूर ग्रह जो है ये लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत स्ट्रांगली होती हैं, एंड सौम्य जो होते हैं वो उनको फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, अभी हमने आगे क्या किया है, इनको और ग्रुपिंग करी है प्लैनेट्स के बारे में। तो इनको हमने बताया कि ये किस किस चीज के कारक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको किस किस चीज के लिए, किस किस पार्ट पे जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है उसको ये रूल करते हैं। तो सूर्य की हम अगर बात करें तो ये हमारी आत्मा पे रूल करते हैं। तो इनके जो प्रमुख गुण है वो क्या है, स्वयं का ज्ञान, मतलब ये ज्यादा ज्ञान अर्जित करने में हेल्प करते हैं विद इन आवर सेल्व्स। ठीक है, ये उग्र होते हैं, सक्रिय होते हैं, इनको कभी, जैसे आत्मा की हम बात करते हैं कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, सॉरी, इसी प्रकार से सूर्य भी का जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। तो इस तरह से ये हमारी जो सोल है उसको रूल करते हैं। चंद्रमा की हम बात करें तो ये हमारे माइंड को रूल करते हैं, मतलब माइंड से संबंध रखते हैं। तो कल्पना होगी, उदासी, खुशी, मतलब इमोशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मनोविज्ञान, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, थोड़ा सा चंचलपन होना, उतार चढ़ाव, क्योंकि आप हम सबको पता है कि जो मून है वो घटता है बढ़ता है, तो उस हिसाब से उतार चढ़ाव की बात करते हैं। इनको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं। विलासिता में रहना और इच्छाओं की पूर्ति, तो ये जो है ये चंद्रमा को रोल दिया गया है, तो ये हमारे माइंड पे रूल करते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में, सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा करना, बहुत साहसी होते हैं ये, आक्रामक और एक्सट्रोवर्ट, कॉन्फिडेंट, संघर्ष करने वाले, झगड़े और विवाद को जन्म देने वाले, और बाहुबल का प्रदर्शन करने वाले। तो ये मार्स प्लैनेट की प्रॉपर्टीज हैं। बुध देव की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्पीच, हमारी वाणी को रूल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड टूल्स हैं, संचार, बातचीत करना, सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ मिलना जुलना, मित्रता, बतूनीपन, नकल में बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, नकल और संवाद में प्रतिभा, तो वाद विवाद में काफी स्ट्रांग होते हैं ये, भीड़ को आकर्षित करने वाले, अपने वाणी से लोगों को संगठित करने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्र शास्त्र में निपुणता। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बुध ग्रह से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। ये हमारी हैप्पीनेस और हमारी नॉलेज, इसको रूल करते हैं। संतान, धन, स्वास्थ्य और ज्ञान जैसी कई चीजों से उत्पन्न होने वाली खुशी, हमारे हार्डवर्क का रिजल्ट, उच्च परोपकारी, अच्छे परिणाम देने वाले और सफलता प्रदान करने वाले, तो ये इनके बृहस्पति के मुख्य गुण हैं। शुक्र की हम बात करें, वीनस की, तो वीर्य और पोटेंसी के बारे में बताते हैं। तो दुख से लड़ने की क्षमता, इच्छाओं की पूर्ति, एक विचारशील योद्धा और युद्ध रणनीति में महानता।
क्योंकि हमें पता है कि जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के गुरु थे, तो बृहस्पति से रिलेटेड भी जो गुण है वो भी इनमें आ जाते हैं। प्रतिद्वंदी की कमजोरी का पता लगाने में अच्छा और हमला करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करना, तो ये बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। तो ये सारे जो मुख्य गुण हैं वो शुक्र से संबंधित हैं। अब हम शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव की अगर हम बात करें तो ये चैलेंजेस, टॉलरेंस, सहनशीलता, इसके बारे में बताते हैं। तभी ना हार मानने वाली मानसिकता जो है वो सैटर्न से आती है। सहनशील शक्ति, धैर्य, दृढ़ता, दर्द सहन करने की प्रकाशता, ये जो सारी चीजें हैं ये हमें शनिदेव से प्राप्त होती हैं। तो ये इनके मुख्य गुण हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हो अभी तक जो मैंने आपसे शेयर किया, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को डाउट क्लियर करना है तो कर सकते हो। हाँ जी सुनीता जी। नमस्ते सर, प्रणाम। प्रणाम जी। सर ये वो दृष्टि वाला समझ में नहीं आया, कल वाला। अच्छा, दृष्टि वाला वो मैं, देखिए हर प्लेनेट की दृष्टि होती है, तो वो मैं आपको बना के समझा दूंगा। दृष्टि जो होती है जहां पे वो प्लेनेट बैठा है वहां से एक तो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट देखता है। जैसे दो लोग आमने सामने बैठे हैं, ये दृष्टियां हाँ। सभी की आ जाती हैं। ये क्लियर है आपको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो जैसे बृहस्पति है वो अपने से 5th हाउस पे और अपने से 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। मान लीजिए कि वो लगन में बैठे हुए हैं बृहस्पति। लगन समझते हैं सुनीता जी आप? असेंडेंट। हाँ, फर्स्ट हाउस। हाँ, फर्स्ट हाउस। तो वहां से वो 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। जो आपका 5th हाउस है जिसको हमने संतान भाव बोला था, वहां पे दृष्टि रहेगी। 7th हाउस तो पता ही है आपको, पार्टनरशिप वाला। और 9वां जो स्थान है भाग्य स्थान, तो 159 उनकी वहां पर दृष्टि रहेगी। ठीक है, 1579। मैम 7 तो कॉमन है सभी में, 1 में बैठे हुए हैं। देखिए 7 सभी में कॉमन है, 7 दृष्टि जो है। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक। तो इसको दृष्टि बोलो। आप सभी को गुजारिश रहेगी कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हो। अगर आप में से किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हो। आप इन पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हो, इन पार्ट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। 25 दिन की हमारी क्लास रहेगी, तो आप इन पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इन जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इनके कुछ कार्य तत्व हैं भी, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या है, मैंने जैसे हम आपको बताया कि हमारी आत्मा को, हमारे पिता को, फादर को, राजा को, यश, अपयश, ठीक है, राजनीति, सत्ता, शक्ति, स्वास्थ्य, निष्ठा, नेत्र, गौरव, अहंकार, बिजली, पराक्रम, गेहूं, वीट जिसको हम बोलते हैं गेहूं, ऊन, ठीक है, सुख, प्रकाश, अधिकार, प्रशासन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शौर्य, धर्मस्थल, शासक, नियंत्रण, चरित्र, सेना, तांबा, अगर मेटल की बात करें तो तांबे की बात करेंगे यहाँ पे, जंगल, लाल रंग, प्रतापी तथा भव्यता इत्यादि का कारक है। तो ये जितने भी मैंने आपको
कार्य तत्व बताए हैं, ये सारे सूर्य से संबंध रखते हैं। हार्ट भी जो है, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, राइट आई होगी। एंड ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम सन के थ्रू देख सकते हैं। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो सबसे पहले मदर जो है वो इससे संबंधित है। उनके कार्य तत्व है मदर, माइंड। जलीय रोग जो होते हैं, कवि, मतलब क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो पोइट्री जो है वो इनसे संबंध रखती है। लिक्विड मैटर हो गया, पीसफुल माइंड, जर्नी, हैप्पीनेस, वेल्थ। जितने भी हमारी बॉडी में लिक्विड एलिमेंट्स हैं उनको ये रूल करते हैं, उनके कार्य तत्व इनसे संबंध रखते हैं। लेफ्ट आई, चेस्ट होगी हमारी। मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इससे संबंध रखते हैं। नींद होगी, निद्रा, मन की प्रसन्नता, सफेद वस्तु, खेती, चांदी, दूध, वस्त्र, गाय, भोजन, फूड के भी ये कारक हैं। ये ना सब आप चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे एडवांस में कोर्स में बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। इनके कार्य तत्व को कोरिलेट जब हम करेंगे तो हम अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की बात करें, वो भी इनके साथ संबंध रखता है। अस्पताल, संगीत आदि, ये सारे चंद्रमा के साथ संबंध रखते हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं तो सबको पता है कि मंगल किस चीज के कारक हैं। ये एक सोल्जर है, सेनापति हैं, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। ये हमारे शत्रुओं को भी दर्शाते हैं, वेपन्स को, एक्सीडेंट्स, जमीन, तर्क, विपक्ष, शस्त्रों से चोट, चीर फाड़, सर्जरी भी इनसे रिलेटेड रहती है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर, अग्नि, लाल रंग, एनिमल बाइट्स, बर्न्स, इंजरीज, तो हाई ब्लड प्रेशर। तो इन सब के जो कार्य तत्व हैं, ये जो सारे कार्य तत्व हैं, ये मंगल प्लेनेट से संबंध रखते हैं। अब हम बुध देव की बात करें तो इंटेलिजेंस, एक तो वाणी की हम बात कर ही चुके हैं, हैप्पीनेस होगी, इंटेलिजेंस होगी, एजुकेशन, बिजनेस, और ये दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन करवाने वाले, ठीक है। तार्किक बुद्धि, व्यापारी, पत्रकारिता, कंप्यूटर, संपत्ति के कागजात, पेपर वर्क की हम अगर बात करें, मौसी, मामा, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण स्थान, संपादक, हरा रंग, मित्र, इन सब के ये कारक हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो थ्रोट, स्पेसिफिकली थ्रोट की, और ये फेफड़ों के साथ भी संबंध रखते हैं। कम्युनिकेशन वाली चीजें जो है, जैसे कान भी हैं, तो उसके साथ भी इनका संबंध रहता है। अगर हम जुपिटर, बृहस्पति की बात करें तो सबको पता है कि हम तो हम बृहस्पति की बात करते हैं तो ये नॉलेज, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, डिवोशन, एंशिएंट लिटरेचर, वेल्थ, बड़े बुजुर्ग, पेड़, फ्रूट्स, जो हमारे बॉडी में फैट है वो, डायबिटीज, बैंक, इनकम टैक्स, टेम्पल, कोर्ट ऑफ लॉ, रिटन एग्जाम्स, प्रिंसिपल, टीचर, मिनिस्टर, टूरिस्ट, और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी आ जाता है, और वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता।
तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बृहस्पति ग्रह के साथ संबंध रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं शुक्र वीनस प्लैनेट की। तो ये मैरिज के कारक हैं, वाइफ, लस्ट, हैप्पीनेस, ऑर्नामेंट्स जो हो गए, गहने हो गए हमारे, ब्यूटी, अट्रैक्शन, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स, सौंदर्य, फिल्म व टेलीविजन, फोटोग्राफी, बड़े बड़े जो होटल होते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्सुअल डिसीजेज, आईज, इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स और डायबिटीज। ऊपर जुपिटर भी जो थे वो डायबिटीज से संबंध रखते हैं, वीनस भी रखते हैं। तो ये जो कारक हो गए हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। शनिदेव की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, आयु के भी कारक हैं ये। आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, मजदूरी, दुख, निराश, पतन, इतने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं वो सारे शनिदेव से संबंध रखते हैं। लोन हो गया, हार्ड वर्क हो गया, सैक्रिफाइस, रॉबरी, कर्जा, अनादर, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, ये जो सारी चीजें हैं ये सैटर्न प्लैनेट से संबंध रखती हैं। जो नर्व्स होती हैं हमारी पैरों में वो भी शनिदेव से संबंधित रखती हैं। अब हम राहु की बात करेंगे, राहु देव की। तो वैसे इनको अंडरवर्ल्ड का डॉन बोला जाता है क्योंकि जितने भी जो काम है जो जिसे हम बोल सकते हैं इलीगल काम है वो सभी ये करवा सकते हैं। तो अगर हम इनके कार्य तत्व देखें तो कठोर वाणी जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, नानी, नीचे लोगों के साथ मित्रता, काला जादू, भय, पागलपन, कुष्ठ रोग, पाखंड, कपट, ठगी देना, विष, बेहोशी, कारावास, बिजली का करंट और स्पेसिफिकली उर्दू लैंग्वेज उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। गंदी भाषा, भ्रम, सांस की बीमारी, ये फॉरेन से भी संबंध रखते हैं। विदेशी गतिशीलता जो फॉरेन में से रिलेटेड एक्टिविटीज रहती हैं। विस्फोटक, चोरी, दुष्टता, शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन है, यात्राएं, धार्मिक तीर्थ इत्यादि, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो राहु के साथ संबंध रखते हैं। तो केतु की हम बात करें तो ये भी एक छाया ग्रह है। तो केतु का रंग जो होता है वो काला होता है और धुएं जैसा बोल सकते हैं। ये मोक्ष के कारक हैं, ठीक है। तो केतु जो है वो वृश्चिक राशि में उच्च स्थान पर प्राप्त करते हैं। सिंह राशि जो है इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो डिसीजेज ये लगभग जो इनके रिजल्ट हैं सेम राहु के समान ही होते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी होगी, टूरिज्म, सडन डेथ, किडनैपिंग, मेडिसिन्स, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, चेन स्मोकर, ये सारी जो चीजें हैं ये केतु प्लैनेट से संबंध रखती हैं। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की महादशा के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर महादशा लेके चलते हैं हम महादशा, वो विंशोत्तरी महादशा है जिसको कि 120 सालों में डिवाइड किया हुआ है। तो उसके हिसाब से हर एक प्लैनेट की एक पीरियड है, महादशा का पीरियड है जब तक कि वो एक्टिव रहेगा, जिससे कि हम प्रभावित रहेंगे।
ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सूर्य की महादशा के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य जो है, इनकी जो महादशा है वो 6 सालों के लिए आती है। तो ये 6 साल तक रूल करते हैं। तो जस्ट मैंने साथ में इनके नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स लिखे हुए हैं कि मान लीजिए कि सूर्य लगन में है या केंद्र में है या 11वें घर में स्थित है, तो ऐसे जातक को सरकार से धन लाभ होगा। वह बहुत ही सुख, समृद्धि और आराम का आनंद लेगा। जिस दौरान सूर्य की महादशा चलेगी और वो पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रमोशन होना, पुत्र का जन्म होना, वाहन मिलना, शक्ति अधिकार प्राप्त करना, तो ये सारी चीजें सूर्य की महादशा में मिलेंगी। और यदि सूर्य कमजोर है तो धन संपत्ति की हानि होगी। व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम होगा और प्रतिष्ठा की हानि होगी। हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो सूर्य हैं वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिता के साथ संबंधों में भी गिरावट आएगी या सरकार से फाइन भी लग सकता है यदि जो सूर्य हैं वो पीड़ित है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो हम चंद्र महादशा की बात करते हैं। तो चंद्र, हाँ जी दीप्ति जी। दीप्ति मैम अनम्यूट करो अपने आप को। दीप्ति तूर्जा अनम्यूट करो। अच्छा हाँ जी सॉरी नहीं मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे सूर्य अतिरिक्त भाव में है लेकिन पहली राशि में, अपनी राशि में है, मेष में। हाँ जी। तो वो इफेक्ट मतलब तब भी बुरा प्रभाव देगा। जैसे मेरी कुंडली में ये 8वें भाव में है। 8वें भाव में है तो 8 भाव में और पहली राशि है, 8th हाउस है और पहली राशि है ना। हाँ जी यही बता रहे हैं ना, मतलब वृश्चिक में बैठा हुआ है सूर्य। हाँ जी फर्स्ट इसमें मेष में बैठा है और 8वें घर में। वैसे मेरा आपका लगन क्या है? आपका लगन क्या है? 6वीं राशि जेमिनी। फर्स्ट में विर्गो, कन्या राशि है आपका लगन। वर्गो, हाँ जी कन्या लगन। तो फर्स्ट 8वें घर में और पहली राशि में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ जी यही है ना। तो देखिए, एक तो ये लॉन्गिटिविटी का कारण है, उसने वहां की जो 8वां हाउस है उसको प्रकाशमान कर दिया वहां जाकर। तो एक तो ये लॉन्गिटिविटी का कारक हो गया। दूसरा, अगर आप इससे संबंधित नॉलेज देखेंगे तो अभी जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ले रहे हैं, तो 8th हाउस क्या हो गया आपका? मैंने आपको बोला था मिस्ट्री से रिलेटेड है 8th हाउस। ये उन चीजों से संबंधित है जो सामने नहीं दिखती है। ठीक है, और फर्स्ट राशि में बैठा है, मेष में बैठा हुआ है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि आपके घर में ना आपको ही एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा सबसे ज्यादा। हाँ जी, आप भी हो सकते हैं जिन्होंने इस लाइन को चूज किया हो। बिल्कुल। हाँ जी, इस तरह से ये आपको हेल्प करता है सन। बट ये अतिरिक्त भाव में मैंने सुना है, अतिरिक्त भाव में कोई भी राशि अच्छी नहीं होती, लेकिन यह राशि मतलब सूर्य उच्च राशि में बैठा है अपनी में, सूर्य एक राशि में उच्च का होता है, तो ये मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्शियल नहीं है दीप्ति जी। मैं ये बताऊंगा कि हम ना सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखते हैं प्लेनेट का। हाँ जी, वो कहाँ पे बैठा है। सेकंड जो बात आती है, ये भी देखते हैं कि उस पे एस्पेक्ट्स किस किस प्लैनेट्स के पड़ रहे हैं, अच्छी दृष्टि पड़ रही है नहीं पड़ रही है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि कौन से हाउस का लॉर्ड है, कहाँ पे बैठा हुआ है। और तो फोर्थ चीज हम ये देखते हैं कि आपकी अलाइनमेंट है कि नहीं उस प्लैनेट के साथ, आपके कर्म कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिजल्ट देती हैं आगे कि जो प्लैनेट है या उसकी दशा महादशा है, तो वहां पे वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई फाइन लगा हो या इस तरह से हो, कभी हुआ है ऐसा?
मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ सर, आप देखो, फाइन तो नहीं लगा अभी आप तक। देखो वो बात आ गई ना, मैं पूछने लगा था आपसे। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको ऑलरेडी जो सन है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वहां पे। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि दूसरे भाव में मेरा शनि बैठा है, आई थिंक उसकी नजर है उस पे, मतलब हाँ, तो उसमें आप देखिए जॉब कि का ग्रहण। सैटर्न, वेरी गुड, सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा प्रोफेशन। हाँ जी ठीक है, सैटर्न और सन को देख रहा है तो आपका जो प्रोफेशन है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। बट सर ये भी कंट्रोवर्शियल है ना, सूर्य और शनि की तो बनती नहीं है। नहीं, मैं देखो बनती नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जब सैटर्न को हम एज ए प्रोफेशन लेके चलेंगे तो प्रोफेशन पे सूर्य की दृष्टि है, ठीक है, इनकी आपस में 7th दृष्टि है, तो इससे ये पता लगता है कि जो आपका प्रोफेशन है कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, हाँ जी, इस तरह से हम देखेंगे, सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे कि 8th हाउस में अगर प्लेनेट बैठ गया है तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। हाँ जी, ठीक है, आपकी लाइन बहुत कुछ मतलब हाँ जी, एक चीज से बहुत नहीं कुछ देखते। समझ नहीं आता सब। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसके बाद नवमांश का भी आ जाता है कि नवमांश में आपका सूर्य कहाँ पे बैठा है, तो हाँ काफी चीजों को हम सारा एनालिसिस करके फिर हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो आपको बैड रिजल्ट दे रहा है या गुड रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो चंद्र की महादशा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चंद्रमा जो है वो 10 साल की इनकी महादशा होती है। तो चंद्रमा में अगर शुभ है चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में, तो आपको समृद्धि प्रदान करता है। केंद्र में आ जाए तो आपकी स्थिति को मजबूत कर देता है। तो जैसे हमने देखा था कि ये फेमिनिन प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा रहती है। तो दूसरी बात यह है कि अगर चंद्र की महादशा चल रही है तो उस दौरान आपको स्त्री के थ्रू अच्छा लाभ या धन प्राप्त हो सकता है, वाहन आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप पर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना रहेगा और आपकी मानसिक शांति रहेगी। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, धन और संपत्ति की हानि होगी, मां से जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहेंगे। राहु चंद्रमा की युति जातक के संकटों को बढ़ाएगी और स्थिति बदतर के लिए मोड़ कर देगी। ठीक है, अब मेरा जो अगर मैं बात करूं तो मेरा जो चंद्रमा है वो राहु के साथ युति बनाई हुई है 10वें घर में। तो अच्छे रिजल्ट्स अगर हम एनालिसिस करके देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बट अगर आपने अपने प्लैनेट्स को अलाइन किया है, अपनी एक्टिविटीज को, गतिविधियों को इस तरह अलाइन किया है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं मंगल की महादशा। तो जो मंगल की महादशा है ये 7 वर्ष तक चलती है। तो मंगल अगर केंद्र में हो, तीसरे घर में हो, छठे में हो, 10वें में हो या 11वें में हो, तो यहाँ पर जो मंगल है ये आपको मजबूत कर देता है। ये आप में एनर्जी देता है कि आप किसी भी तरह की चैलेंज को, किसी भी तरह के चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का ग्रह है, ये हमें स्ट्रेंथ देता है। ये इसमें वॉरियर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम कमजोर मंगल की बात करें तो ये दुर्घटनाएं देता है, शारीरिक चोट देता है, रक्त से संबंधित बीमारी देता है, फैमिली लाइफ जो रहती है वो अच्छी नहीं रहती, जो स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ की बात करें। ठीक है, विमान दुर्घटनाओं का कारक बनता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये जब मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो इस तरह से हमें रिजल्ट देता है। बुध की बात करें तो बुध की जो महादशा है वो 17 वर्षों तक चलती है। अगर बुध आपके चार्ट में मजबूत है, केंद्र में है, 11वें घर में है, स्थित है, तो व्यक्ति को व्यापार, शिक्षा, खेल में मान सम्मान, धन लाभ होने की संभावना है। तो ये कम्युनिकेशन के भी देवता माने जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी जो स्किल्स हैं वो काफी बढ़ सकते हैं जब इनकी महादशा आती है।
ये व्यक्ति को मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अशुभ है बुध आपके चार्ट में, तो मानसिक रोग, हाई लेवल का डिप्रेशन देते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और यदि बुध छठे, 8वें या 12वें भाव में आता है तो दशा के दौरान वो बुरे परिणाम देते हैं। बृहस्पति की अगर महादशा की हम बात करते हैं तो ये 16 साल तक चलती है। तो बृहस्पति, जैसा कि हमें पता है कि ज्ञान के देवता हैं, और यदि बृहस्पति हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो ये हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। बच्चों की जन्म की संभावना, इनके जो अगर पीरियड चल रहा है, पीली वस्तुओं से लाभ, जैसे सोने की बात करते हैं हम, गोल्ड की बात करते हैं, तो व्यक्ति के शिक्षक होने का, न्यायाधीश होने का, योगी, प्रोफेसर, ये सारी चीजें जो हैं ये बृहस्पति की महादशा के दौरान हो सकती हैं। और यदि बृहस्पति अशुभ हैं तो ये मानहानि देंगे, चिंताएं देंगे, आध्यात्मिक राह से भटका देंगे, धन और संतान की हानि, और लीवर, पीलिया और कैंसर से संबंधित रोग ये जुपिटर प्लैनेट देते हैं। शुक्र की महादशा की हम बात करेंगे तो ये महादशा जातक के जीवन में 20 वर्ष तक रहती है। ठीक है जी। तो अगर शुक्र आपके चार्ट में मजबूत है, केंद्र में, 11वें भाव में स्थित है, तो ये लगन, विवाह, मतलब विवाह भी इसी से देखा जाता है। इनसे संबंधित जो व्यवसाय हैं उनसे धन प्राप्ति होती है, जैसे कविता, संगीत, मनोरंजन, इनके प्रति व्यक्ति का झुकाव रहेगा। जो व्यक्ति है वो आभूषणों की, इत्र जिसे बोलते हैं हम, परफ्यूम, वाहन, तो वाहन के भी ये कारक हैं, तो इनकी तरफ आप आकर्षित होंगे। अगर अशुभ शुक्र है तो शराब की लत रख सकती है, खर्चे में वृद्धि होगी, अनैतिक कार्य करेंगे, प्रियजनों से विरोध होगा और सेपरेशन भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हम शनि की महादशा के बारे में बात करेंगे जो 19 साल तक चलती है। 11वें घर में या जन्म कुंडली के केंद्र में स्थित होने के दौरान जो सैटर्न की पोजीशन है ये स्ट्रांग हो जाती है। तो शनि जो है ये हमसे कड़ी मेहनत करवाते हैं। तो शनि अगर हमारे चार्ट में अच्छे हैं तो हमें फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये ज़्यादा देखिए, मैंने यहाँ पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरियां, कृषि, शिक्षा, तो इनसे धन प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्रोफेशन की बात करते हैं ना। अगर शनि कमजोर है या इनकी राहु के साथ, केतु के साथ या मंगल के साथ युति हो जाती है तो जातक अनैतिक कार्य करेगा या उस और चला जाएगा। व्यक्ति को शराब की लत लग सकती है, आपराधिक गतिविधियां कर सकता है, संपत्ति की हानि हो सकती है, तलाक, चोरी, संतान से दुख और मानसिक चिंताएं रहेंगी। अगर हम बीमारी की बात करें तो पेट दर्द, ठीक है, और पुरानी बीमारी कोई है तो वो भी शनि की महादशा, अंतरदशा के दौरान वो एक्टिव हो सकती है। यदि हम राहु की महादशा के बारे में बात करते हैं तो यदि ये शुभ है आपके चार्ट में तो बड़ा सा घर, नया घर, फॉरेन रिलेशनशिप्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ संपर्क, ये सारी चीजें ये राहु हमें प्रदान करते हैं। और यदि ये नेगेटिव है हमारी कुंडली में तो फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा, धन हानि की संभावना, कर्जा, जिनके ना मैंने देखा सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो लोन देंगे या लोन हमेशा रहेंगे, उनपे लोन से संबंध रहेगा, लोन चढ़ता जाएगा उनपे,
या वो लोन आगे देंगे। तो ये मैंने देखा है काफी कुंडलियों में। या अचानक से कोई बीमारी स्टार्ट हो जाती है, उसका पता नहीं लगता कहाँ से होगी, तो ये राहु की महादशा में ऐसा होता है। तो केतु की महादशा जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाली है, ठीक है। इसमें इसके दौरान अगर अच्छा है तो आप बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट से आपको काफी लाभ हो सकता है, अगर केतु जो है आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं। और यदि नेगेटिव बैठे हुए हैं तो रिश्तेदारों के साथ कलह, गुप्त साजिश होना आपकी तरफ, आपके प्रति। और इसमें हम अगर भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इनकी दशा महादशा ये हम कंप्लीट करते हैं। मैं लास्ट ये लूंगा कि हर जो प्लेनेट है उसको एक पोजीशन दी गई है। एक अगर हम किंगडम की बात करें, राज्य की बात करें, तो इनके कुछ कार्य तत्व हैं, ये मैं बिल्कुल अब समराइज कर रहा हूं ओवरऑल। तो सन जो है ये जेंडर्स की बात कर रहे हैं हम, कि हर प्लेनेट का क्या जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में। आगे हम वो भी बात करेंगे किंगडम वाली। तो जो सूर्य है वो एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष है, जैसे कि फादर की बात करते हैं, बच्चे के जन्म के बाद जो पिता है वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जोश, आक्रामकता में कमी, जिम्मेदारी, निर्देशन, दूरदर्शी, बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए मार्गदर्शन आदि। तो ये जो है सूर्य अगर हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो ये चीजें उसमें आपको नजर आएंगी। चंद्रमा अगर हम बात करें तो ये महिला, मध्य आयु की महिला को रिप्रेजेंट करता है, बच्चे के जन्म के बाद, जैसे मदर जो होती है, ठीक है। जिम्मेदारी, सहनशीलता, बच्चे पैदा करने की इच्छा, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की सुरक्षा के लिए संघर्ष आदि। तो ये जो है ये मून रिप्रेजेंट करता है। मंगल की बात करें तो एक यंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, आक्रामक होता है, उत्साहित होता है, कमांडिंग होता है। तो ये जो है मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ये पुरुष है मंगल। बुध जो है ये नपुंसक ग्रह है, तो ये पारदर्शिता, चंचल और बचपना इनमें बहुत ज्यादा होता है बुध में। बृहस्पति की बात करें तो पुरुष दादा, मतलब आयु वर्ग में बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो है, जिससे हम सलाह लेते हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं या मार्गदर्शन लेते हैं, वो जुपिटर है, बृहस्पति है। शुक्र की बात करें तो ये किशोरी या किशोर, मतलब जो यंग है, बहुत ही आकर्षित है जो, ठीक है। हार्मोन्स इनके बहुत एक्टिव है, इनकी आवाज जो है मधुर है, टीम प्लेयर है। तो ये शुक्र रिप्रेजेंट करता है। शनि की बात करें तो ये भी, इनको भी नपुंसक ग्रह में एक तरह से माना जाता है, क्योंकि ये वृद्ध पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं, या महिला जब उनकी यौन इच्छा है जो कम हो गई हो तो उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। राहु की बात करें तो विधवा स्त्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु जो है ये तपस्वी को, ये भी एक तरह से नपुंसक है। तो ये जो तपस्वी होते हैं, जिनको यौन इच्छा जिनकी खत्म हो जाती है, या जो यौन इच्छा पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो केतु उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये हमारा लास्ट है जो मैं किंगडम की बात कर रहा था, कि जैसे राज्य की हम बात करें तो हर प्लेनेट का एक रोल है। तो सन की बात करें तो सन को, सूर्य को राजा बोला जाता है, जो शासन करते हैं, राज सत्ता जो संभालते हैं, निर्देश देते हैं, दंड देते हैं, अहंकार करते हैं। ये सन का रोल आ जाता है, सूर्य का रोल आ जाता है। चंद्रमा की बात करें तो रानी जो है, किंगडम की जो रानी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। करुणा से भरी हुई देखभाल,
करने वाली, अच्छे मनोबल वाली और सार्वजनिक स्वस्थ, ये सारी जो चीजें हैं ये मून से रिलेटेड है। मंगल जो है वो सेना प्रमुख है, सेनापति है। पुलिस होगी, सेना होगी, शाही परिवार की सुरक्षा करने वाले, दुश्मन क्षेत्र पर कब्जा करने वाले, आक्रमण करने वाले और दुश्मनों पर काबू करने वाले, तो ये मंगल हो गए। बुध की बात करें तो इनको प्रिंस बोला जाता है, जो सूर्य के सबसे प्रिय होते हैं। ये चंचल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, इनमें काफी एनर्जी होती है, गलती करने वाले, अडेप्टेबल और चंचल दिमाग वाले। ठीक है। जुपिटर की हम बात करें तो ये सलाहकार होते हैं आध्यात्मिक मामलों में, बुद्धिमान, समझदार, दूरदर्शी, समय से पहले ही सोचने वाले, पूर्व अनुमान लगाने वाले। ठीक है। शुक्र की बात करें, शुक्र भी सलाहकार है। ये युद्ध कला में सलाह देते हैं, शत्रुओं को कैसे हराना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो ये शुक्र का काम है। शनि जो है ये एक श्रमिक होते हैं, नौकर, कड़ी मेहनत करने वाले, सेवा वर्ग जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कारखाने जो हो गए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु की हम बात करें तो सीमा के बाहर वाली जो सेना, जो जासूस होते हैं, जैसे हमें पता है, हमने फॉरेन कंट्रीज में स्पाइस थोड़े होते हैं, तो वो जो है वो राहु रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु जो है वो हमारी आर्मी होगी, जो देश के भीतर वाली सेना है, सुरक्षा बल है, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये अपना सेशन यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी डाउट है, क्वेरी आप पूछ सकते। हाँ जी सतीश जी। जैसे गुरु केंद्र में का आता है, गुरु का लिखा। आपकी ना आवाज नहीं आ रही सतीश जी। हाँ जी सर, अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है सर, गुरु के बारे में नहीं लिखा है, गुरु कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है? गुरु जुपिटर ग्रह कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है? जुपिटर ग्रह जो है ये एक तरह से काउंसलर की बात, सलाहकार जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं सर, वो केंद्र में स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ उसके बारे में नहीं लिखा। अच्छा, कहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो जुपिटर देखिए सेकंड हाउस में अगर हम बात करें, केंद्र में भी अगर अच्छी उसमें राशि में बैठे हुए हैं तो केंद्र में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकंड हाउस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, 9th में स्ट्रॉन्ग होते हैं, 10th में भी ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को काफी हाई लेवल पे ले जाते हैं प्रोफेशन में। 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सुषमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो आपने बताए थे साइन और डिग्री और उसके बाद में तुला 7, ये डिग्री बोले थे, ये सबकी जो राशि है या ग्रह है उसको जो डिग्री बताई वो सब में जी इतनी डिग्री होना चाहिए? हाँ, जैसे कि आप डिग्री देख सकते हैं आपके प्लैनेट्स की क्या क्या डिग्री है आपको। हाँ देख सकते हैं। तो उसमें यदि जो मैंने डिग्री बताई है अगर उस राशि में उस डिग्री पे होगा तभी हम उसको उच्च मानेंगे, या उस राशि पे होगा 180 डिग्री पे तो उसको नीच मानेंगे। और जैसा तुला में 7 तुला में बताया है, स्कॉर्पियो में बताया था, ये इसमें कितनी डिग्री होना चाहिए फिर? किसमें? तुला में? हाँ तुला में वगैरह। तुला में मैं बता देता हूँ आपको। वो नीच रहेगा क्या? सूर्य जो है वो नीच रहेगा 10 डिग्री पे। अच्छा। ठीक। तुला के अंदर आया तो फिर नीच रहेगा, 10 डिग्री पे आ गए तुला राशि के अंदर, सूर्य 10 डिग्री पे आ गया तो नीच रहेगा। हाँ। और तीसरा पार्ट कौन सा बताया था आपने? उसी में का तीसरा पार्ट बताया था। मूल त्रिकोण राशि, जिसमें ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, तो मूल त्रिकोण। सूर्य की बात करें तो सिंह राशि में ये बहुत स्ट्रांग होंगे। अच्छा, सिंह।
कितने डिग्री तक रहेंगे? तो फिर वो 10 ही डिग्री होना क्या वो भी? नहीं नहीं, उसमें 10 डिग्री का कोई वो नहीं है, वो स्पेसिफिकली 10 डिग्री जो है वो उच्च और नीच के बारे में है। अच्छा अच्छा। पहला क्या बताया, कौन सी, जैसे मूला त्रिकोण बताया, तो पहला और दूसरा क्या बताया, कौन सा त्रिकोण बताया? वो त्रिकोण नहीं है, वो राशि है। मान लीजिए सूर्य किसी के तुला राशि में बैठा हुआ है चार्ट में 10 डिग्री पे, तो वो नीच का हो जाता है। और यदि वो सिंह राशि में बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और युगेंद्र जी, हाँ जी युगेंद्र। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा शनि का दशा चल रहा है सर, शनि में केतु का अंतर्दशा है। देखिए शनि में केतु की अंतर्दशा आती है ना, तो व्यक्ति का प्रोफेशन चेंज हो सकता है। व्यक्ति का काम में मन थोड़ा कम लगता है अपने प्रोफेशन में, तो वो चाहते हैं कि मैं इसको चेंज कर लूं। तो इस तरह की भावनाएं चलती हैं। क्योंकि देखिए सैटर्न मैंने जैसे बताया कि वो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो अलगाव की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। बाकी जब चार्ट देखेंगे आपका, तो और अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाएंगे आपकी दशा। सर एक चीज और बताइए। हाँ जी, एक चीज और बताइए। हाँ जी, आप म्यूट हो मकर गए। लगना है। हाँ मकर लगना, ठीक है जी जी। वीनस, मरकरी और मून मकर लग्न में है, और सामने से 4th हाउस में जो है शनि रेट्रोग्रेड होकर देख रहा है, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा सर इससे? देखिए शनि रेट्रोग्रेड होके अगर देख रहा है, 7वीं दृष्टि से देख रहा है, जी सर। तो शनि रेट्रोग्रेड होना अपने आप में भी, देखिए उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मेरा भी शनि रेट्रोग्रेड है अगर मैं बात करूं आपसे, तो व्यक्ति को क्या होता है कि 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की, वैसे वैसे उनका जो प्रोफेशन में है वो आगे बढ़ते हैं। मतलब एकदम से नहीं बढ़ेंगे, काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो जैसे सैटर्न एंड मून एंड वीनस की बात करी आपने वहां पे, ठीक है, सैटर्न मून और वीनस को देख रहे हैं वहां पे। तो शनि और जो मून है, ये जब संबंध बनाते हैं तो इसको विष योग बोलते हैं। तो इसमें मानसिक तनाव जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी मून किसको रिप्रेजेंट करता है? चेस्ट को। तो चेस्ट जो है बंदे की, उससे रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट, ठीक ठीक है, हो गए। अभी कोई लास्ट? थैंक वेलकम। दीप्ति, लास्ट हम क्वेरी ले लेते हैं। हाँ जी सर। सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बताया कि केतु ग्रह इसका कारक होता है, क्या बोलते हैं इसको, आपने बताया था ना, पूजा से रिलेटेड कुछ बताया था, मोक्ष की तरफ मोक्ष से रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मेरा भी 1 2 3 4 4th मतलब भाव में केतु है। 4th भाव में केतु है ना, तो आप देखिए 4th भाव किससे केंद्र में है? केंद्र में है। 4th भाव किससे रिलेटेड? माँ से रिलेटेड है, माँ है और हाँ मदर से रिलेटेड है। और तो सर इतना कुछ आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड है, मैंने बताया। तो केतु को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो आप बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उनको। अगर किसी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जो अपनी फीस नहीं दे सकते। अभी हाँ जी केतु का ही पीरियड चल रहा है सर मेरा अभी, वैसे भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक रेमेडीज भी हम बताएंगे। अगर आप चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो डिटेल में कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसमें ये बोल दूंगा कि आप अगर जैसे बच्चे हैं उनको आप फ्री एजुकेशन देते हैं तो ये काफी बाकी आपका चार्ट देखने के बाद हम और डिटेल में बता सकते हैं कि केतु की महादशा कैसे है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, तो इसी के साथ क्लोज करते हैं। प्लीज अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो करवा सकते हो।
अगर आप में सर तो उस कोर्स में पूरा आपने बताया नहीं कि क्या क्या है उसमें, क्लासेस क्या क्या रहेंगी, मैं क्या उसका बता दूं। मैम आप हेलो भेजो, आपको पीडीएफ फाइल सारी मिल जाएंगी। ये जो आपको जो सर पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो सारी आपको हाँ जी। मिलेंगी, वो सारी आपको मिलेंगी। फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी, वो सारा कुछ मिलेगा। जो कोर्स की डिटेल है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी, आप हेलो लिख कर भेज दो, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये एडवांस कह रहे थे ना आपके, इससे एडवांस भी होगा कोर्स? सारा मैम ये एडवांस, इसमें एडवांस सारा ही आ जाएगा। बीच बेसिक है, बेसिक आपको फ्री में सिखा रहे हैं, इसके बीच में एडवांस सारा ही आएगा मैम। ठीक है नहीं मैं बस बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना दीप्ति जी, तो फिर आप वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रहे हैं कि आपको इन चीजों से आप परिचित हो जाएं, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो आप परफेक्ट हो जाओगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 25 डेज तो यही है, तो जैसे विपिन जी ने कहा कि हम 5-6 दिन और भी बढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके लिए ये भी ऑफर है, अगली बार अगर हम ये कोर्स करवाएंगे तो आपको फ्री में आगे 1 टाइम पेमेंट देना पड़ेगा, बार नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ जी ठीक है। और अपन ये जो पढ़ रहा है कुंडली कौन सी पढ़ रहे हैं, नाड़ी पढ़ रहे हैं कि भृगु पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ मैडम रहे अभी हैं अपन ये? बेसिक पढ़ रहे हो, मैडम अभी बेसिक पढ़ रहे हो। ये वैदिक है, वैदिक बेसिक वैदिक की बात कर रहे हैं हम। हाँ, इसके आगे एडवांस चलेगी, प्रोडक्टिव चलेगी, केपी चलेगी, वो सारा इसमें ही आएगा। केपी जो है उसको बड़ी सरल ढंग से आपको बताएंगे कि आपको उसको समझ आए और इजीली आप प्रेडिक्शन कर सकें उसके साथ। चलो सभी को गुड नाइट। अगर किसी ने बुकिंग करवानी है तो 1000 रुपीज़ देकर बुकिंग करवा सकता है, और बाद में इन पार्ट में पेमेंट दोगे 2500 2500 रुपया। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।